हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने ग्लोब के विषय में पढ़ा। आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। मानचित्र है पाठ का शीर्षक। हम लोगों ने ग्लोब के विषय पढ़े कि उसके द्वारा हम पूरी दुनिया के जगहों स्थानों की स्थिति ज्ञात करते हैं, लेकिन उसके उपयोग में कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। और वे कठिनाइयाँ हैं, पहला, एक तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधाजनक नहीं होती है। हम ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं, सुविधा नहीं होती है। दूसरा, इसको रखने के लिए जगह की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि आप इसको अपने विद्यालय के बस्ते में नहीं रख सकते हैं, बस्ते में रखकर लेना लाना नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, इस पर एक बार में केवल पृथ्वी का एक ही भाग देखा जा सकता है, पृथ्वी का एक ही भाग देखा जा सकता है। चौथा है, इस पर देशों को दिखाया जा सकता है, परंतु छोटे छोटे गांव, नदी, जिले, नगर जैसे छोटे स्थानों की जानकारी ग्लोब से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार कई कठिनाइयाँ हैं ग्लोब को उपयोग करने में। आगे देखेंगे मानचित्र के विषय में। मानचित्र चपटी सतहों पर बनाया जाता है, यानी किसी कागज पर या किताब में शामिल किया जा सकता है। आपकी मानचित्रावली को एटलस भी कहा जाता है। एटलस में मानचित्र बना हुआ होता है। मानचित्र में किसी भी राज्य की संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं, जैसे वहाँ की उस राज्य की जलवायु के विषय में, खनिज पदार्थों के विषय में, उस राज्य के फसलों के बारे में, वन के बारे, सड़क के बारे में या नदियों के बारे में हम मानचित्र बनाकर अध्ययन कर सकते हैं। मानचित्रों को समझने के लिए सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ चित्र में देखिए, मानचित्र में दिशाएं कैसे बनती हैं। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण, बाईं ओर पश्चिम और दाईं ओर पूर्व दिशा होती है। और एक बार ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाईं ओर पूर्व दिशा होती है और बाईं ओर पश्चिम दिशा। और उत्तर और पूरब के बीच में जो जगह है उसको उत्तर पूर्व कहते हैं, और उत्तर से पश्चिम के बीच की जगह को उत्तर पश्चिम कहते हैं। फिर दक्षिण से पूर्व के बीच की जगह को दक्षिण पूर्व, और दक्षिण से पश्चिम के बीच की जगह को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। इस प्रकार हम मानचित्र में दिशाओं को जानते हैं। और बार ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाईं ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। आगे हम लोग मापक के बारे में सीखेंगे। मापक क्या है? मापक मानचित्र में दिया जाता है
और या एक प्रकार का रेखा होता है। मापक एक प्रकार की क्या होती है? रेखा, जो कुछ भागों में विभाजित होती है, बांटा हुआ होता है, और इसकी सहायता से हम स्थानों के बीच की दूरी को मापते हैं। मापक के द्वारा स्थानों के बीच की दूरी मापी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक मापक देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। मापक के अनुसार क और ख के बीच की दूरी 50 किलोमीटर होगी। समझ गए होंगे मापक क्या है? एक प्रकार की रेखा है जो कुछ भागों को विभाजित करती है और स्थानों के बीच की दूरी को इससे मापा जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है क ख ग घ अंगा। यहाँ पर का से लेकर अंगा तक की दूरी को कैसे मापा गया है। देखिए, का से ख तक की दूरी 5 किलोमीटर है, का से गा तक की दूरी 10 किलोमीटर है, का से घ तक की दूरी 15 किलोमीटर है, का से 20 अंगा तक की दूरी 20 किलोमीटर है। यहाँ पर ऐसे मापक से मापा जाता है। और एक बार, का से ख की दूरी 5 किलोमीटर है, का से गा की दूरी 10 किलोमीटर है, का से घ की दूरी 15 किलोमीटर है, का से अंगा की दूरी 20 किलोमीटर है। आगे हम लोग देखेंगे रंग। मानचित्रों में रंग भी दिखाए जाते हैं। रंग जैसे पानी को किस रंग में दिखाना है, आप लोग सब जानते हैं। पानी को नीला दिखता है, इसलिए नीले रंग से ही दिखाया जाता है ना। दाईं ओर नीचे की तरफ इसका तालिका रहता है मानचित्र में। और मानचित्र में जल क्षेत्र को नीले रंग से दिखाया जाता है, हरियाली को हरे रंग में दिखाया जाता है, समुद्र को नीले रंग में दिखाया जाता है। ऐसे ही रंग का भी मानचित्र में बहुत ही उपयोगी, रंग भी बहुत उपयोगी है। आगे है चिन्ह। चिन्ह देखिए, मानचित्र में कुछ चिन्ह भी दिए जाते हैं और उसके अनुसार ही हम समझ पाते हैं कि कौन सा स्थान का चिन्ह कैसे दिया जाता है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। ये परंपरागत चिन्ह होते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, चिन्ह दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखिए कैसे दिखाया गया है, ध्यान से देखिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे बनाया जाता है। फिर राज्य सीमा, राज्य को का सीमा को देखिए, सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य को बांटने जगह का सीमा है ना, सीमा को ऐसे दिखाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय की तरह ही, लेकिन यह हल्का है, और अंतर्राष्ट्रीय का देखिए थोड़ा मोटा और काला गहरा है ना, थोड़ा बड़ा है, और ये थोड़ा छोटा है, याद रखिएगा। फिर जिला की सीमा को देखिए कैसे दिखाया जाता है, ऐसे डॉट डॉट करके। कच्ची सड़क की सीमा देखिए 2 लाइन में है, और पक्की सड़क 2 लकीर खींचा गया है। देखिए आगे देखिए, फुटपाथ। सड़क में फुटपाथ होता है, उसको कैसे दिखाया जाता है, ये भी बिंदु दिया गया है। फिर रेलवे लाइन का चौड़ा गेज, चौड़ा गेज को देखिए कैसे दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। फिर रेलवे लाइन मीटर गेज, मीटर गेज देखिए एक लकीर है और उसमें कई लकीर है, मीटर गेज। नदी, नदी देखिए, नदी को ऐसे दिखाया गया है। राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी को दिखाया जाता है, एक गोल बड़ा लकीर, गोल और बीच में रंग भरा हुआ। फिर नगर को देखिए, ये भी गोल है, लेकिन राजधानी का गोलाई बड़ा है और नगर को थोड़ा छोटा गोलाई में दिखाया गया है। तो इस प्रकार हम दिशा, मापक, रंग और चिन्ह की मदद से मानचित्र में
बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। आज के लिए उतना ही। इसका प्रश्न अभ्यास हम कल देखेंगे। बच्चों, इसको देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तब इस चैनल में फिर वीडियो आएगा, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।